नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज है माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी और हम सब सुनेंगे जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। साथ में सुनेंगे पापनाशक स्तोत्र पाठ, जो कि पूजा में हुई गलती या जीवन में कोई पाप और पुण्य की गति हो जाती है। कभी कोई कर्म अनजाने में बंधन बन जाता और कभी कोई छोटी सी भक्ति मुक्ति के द्वार खोल देती है। आज माघ शुक्ल की जया एकादशी का वह पावन दिन है जिसके विषय में शास्त्र कहते हैं, जया एकादशी जो है वो प्रेत योनि तक का उद्धार करके जीवन को भगवान श्री हरि विष्णु को धाम तक ले जाती है। और ये व्रत माँ संतान सुख या समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि कर्म बंधन से मुक्त और जीवन की बाधाओं के विनाश के लिए भी किया जाता है। आज की कथा हमें सिखाती है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपया से मोक्ष के द्वार उसके लिए स्वयं खुल जाते हैं। तो मन को शांत कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की जया एकादशी की वो दिव्य कथा आप सभी सुनिएगा। पहले सुनते हैं हम सब पापनाशक स्तोत्र। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महेश वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं। इनके अंतर्गत इस पापनाशक स्तोत्र के विषय में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करते हैं, परंतु जब चित्त कुछ शुद्ध हो जाता है तो उसे इस पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का रहस्य प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। अतः ये दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। पुष्कर बोले, सर्वव्यापी भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत एवं अपराजित परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म व मरण से रहित प्रभावशाली भगवान श्री हरि विष्णु का नमस्कार करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। भगवान श्री हरि विष्णु मुझ में ही स्थित है। वे भगवान श्री हरि विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों में रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे पापों का विनाश हो जाएगा और जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में भी दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुशरणागतों जनों का दुख दूर करने वाले उन महापापी भगवान श्री हरि विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबे हुए को हाथ का सहारा देने वाले परंपरा स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु नतमस्तक होती हूँ। हे परमेश्वरी सर्वश्रेष्ठ प्रभु कमल नयन, हे परमात्मा, हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु, आपको नमस्कार। हे भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह रूप, आपको नमस्कार है। अनंत स्वरूप भगवान गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले हे केशव, आपको नमस्कार है। मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिंतन किया गया हो या मेरे उस पाप का प्रमोशन कीजिए, आपको नमस्कार है। हे केशव, मैंने अपने मन में वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पुण्य चिंतन किया है उसे आप शांत कीजिए। हे परमानर्थ परायण भगवान श्री हरि विष्णु ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी
मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले, हे जगन्नाथ जगत का भरण पोषण करने वाले, हे देवेश्वर मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याकाल, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में ही शरीर, मन, वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, हे पुंडरीकाक्ष, हे ऋषिकेश, हे माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे समस्त पाप शीघ्र हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी, हे माधव, आज मेरे मन, मेरे शरीर एवं मेरे वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी व शरीर से जो नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हो, हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे भगवान श्री हरि वासुदेव के नामोच्चारण से सब विनष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम व परम पवित्र है, उन भगवान श्री हरि विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिनको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तमन्नाओं से रहित हैं, वो भगवान श्री हरि विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का समन हे महात्मम, जो पूर्ण मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन, वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त पापोग्रह से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। अतः किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप जरूर करना चाहिए। तो हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु की जय करते हैं। ये स्तोत्र पाप समूह के प्रायश्चित के समाधि व्रत करने वाले हेतु भी श्रेष्ठ हैं। स्तोत्र जप एवं व्रत प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः भोग एवं मोक्ष की सिद्धि हेतु इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। अब हम सब सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी इस साल 29 जनवरी को हम सब मनाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को ये व्रत बहुत ही प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए और पूरे दिन व्रत करके फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताया है। इस साल जया एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। जया एकादशी की कथा इस दिन जरूर पढ़ना चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहा, हे भगवान वासुदेव, आप कृपया करके हमें मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महात्म्य हमें बतलाइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में कौन से देवता की पूजन करनी चाहिए और व्रत किस देवता का कथा पढ़नी चाहिए, उनको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, हमें शीघ्र ही बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे यह तिथि पापों को हराने वाली एकादशी व्रत करने से मनुष्य को कभी प्रेत योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवता देवराज इंद्र राज कर रहे थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंद भवन
भवन में एक बार अप्सराओं के साथ झूम रहे थे। नंद भवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था और देवता ऋषि मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इंद्र गंधर्वों से नृत्य का आनंद ले रहे थे। उनमें गंधर्व गान कर रहे थे जिससे पुण्यदत्त, चित्रसेन और उनका पुत्र ये तीन मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था और जिन्हों लोगों ने मालवान कहते हैं। मालवान पुण्यवती के रूप और अत्यंत मोहित हो गया। ये दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य करने के लिए आए हुए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सराएं भी परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बस गए। एक दूसरे को खोने के कारण वे दोनों शुद्ध गान गा ना सके। तभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस विचार किया तो इसमें अपना अपमान समझकर वे बहुत ही क्रोधित हो गए और देवराज इंद्र ने दोनों को श्राप दिया और कहा, अरे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसे पवित्र साधना का अपमान किया है। साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप से प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर आकर हिमालय पर्वत पर जंगल में पिशाच योनि में जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा, ना जाने हमने कौन से पाप किए हैं जिससे वे पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। देवलोक से उन्हें माघ मास की एकादशी प्राप्त हुई। उसमें उन दिनों दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक भी नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की और यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वे दोनों एक पीपल के पेड़ पर जा बैठे। सूर्यास्त हो गया, उन्हें नींद नहीं आई। वे रात्रि के जागरण का कुछ सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों ने द्वारा जया के उत्तम व्रत को किया। उनमें रात में जागरण भी किया और उस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही खुश हुए और इंद्र के उन दोनों के पिशाच दूतों को बुलाया और पुष्पवती और मालवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में चले गए और देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। तब मालवान ने बताया, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जया एकादशी व्रत से हमारी विशालता दूर हुई है। तब देवराज इंद्र ने कहा, तो हम तुम दोनों को मेरे कहने से सुधापन करो। तो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री हरि विष्णु के शरणागत होते हैं। वे हमारे पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से अग्नि यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से सभी के जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होते। जया एकादशी व्रत संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो।